अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मै टीवी। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटू सा मिनी संडे व्लॉग। इस व्लॉग में हम जा रहे हैं उमर के कज़न के घर फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि उन्होंने घर मूव किया है। तो हम लोग गए थे फ़र्स्ट टाइम उनके घर विज़िट करने, और हमने एक छोटी सी बारबेक्यू पार्टी भी करनी थी। तो जी बस जैसे ही हम पहुंचे तो बच्चा पार्टी हमारा वेट कर रही थी। बेताबी से उनको इंतज़ार था, क्योंकि हम फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे तो उनकी एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग था। तो बस जी हम पहुंचे। जैसे ही हम पहुंचे, क्योंकि टी टाइम था, हमने ऑलरेडी कॉल कर दी थी कि हम आके पहले चाय पियेंगे। तो जो बच्चों की मामा हैं वो चाय रेडी कर रही थी, और चाय के साथ वो बना रही थी हमारे लिए सैंडविचेस वगैरह। वो सब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। फ़िलहाल आप मस्ती बच्चों की चेक कर ले, बच्चे अपना इंजॉय कर रहे थे। और भी काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, क्योंकि अभी उन्होंने लास्ट मंथ ही उन्होंने घर अपना मूव ऑन किया है। तो फिर गेस्ट वगैरह आते ही रहते हैं, कभी कोई ना कोई आपको मिलने आता है जैसे ही आप घर शिफ्ट करते हो। तो जी बच्चों की अम्मा हमारे लिए बना रही थी, सैंडविचेस बनाए थे, साथ में चाय बन रही थी। और टी टाइम में हमने सैंडविचेस खाए, कबाब खाए, मैंगो डिलाइट भी बनाया था, लेकिन जो हम लोगों ने सेव कर दिया कि डिनर के बाद खाएंगे। तो खैर काफ़ी अच्छा टी टाइम इंजॉय किया, मज़ा आया। बस चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए, वॉक वगैरह की सब ने, क्योंकि सोसाइटीज़ में जब आप मूव ऑन होते हो तो उधर जाके वॉक करने का अपना ही मज़ा होता है। इनका भी जो घर है काफ़ी पुरसकून जगह पे है, कोई शोर नहीं है, रशी एरिया नहीं है, तो वॉक करने का एक अलग ही मज़ा था। और जैसे ही हम वॉक कर रहे थे, मैं आपको अभी थोड़ा सा होम टूर भी कराऊँगी। अभी घर सारा प्रॉपर्ली रेनोवेट नहीं हुआ, लेकिन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता घर सेट करना मतलब आसान काम नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको सेटल डाउन करनी होती हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ पोर्च एरिया है, यहाँ से एंटर होके ये जी लाउंज है इनका, और किचन इनका ओपन था। लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है ग्राउंड फ्लोर, वो काफ़ी हद तक सेटल हो चुका है, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे आ गई हैं। और ये जो सारे बग्स वगैरह उड़ते हैं, ये बच्चे उनकी पिटाई लगा रहे थे। तो ये जी इन्होंने बच्चों के लिए यहाँ पे सेटिंग की हुई है। टीवी लाउंज में एक छोटा सा मिनी सा ड्राइंग रूम है, जो कि आलमोस्ट सेट हो चुका है। बाकी थोड़े बहुत डिकोर की चीज़ें रहती हैं, वो अभी सब सेट करनी थी। तो इसके बाद हम चले जाते हैं। तो ड्राइंग रूम के बिल्कुल ऑपोजिट है एक बेडरूम, जिसमें बच्चे और बच्चों के चाचू आराम फरमा रहे थे, क्योंकि ये लोग वॉक करके बहुत थक गए थे। वैसे तो मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म चल रहा है, लेकिन क्योंकि मानसून का वेदर चल रहा है, तो अगर बारिश हो जाए और उसके साथ हवा भी हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसी सब में मैं आपको घर दिखा रही हूँ। तो जी हम लोग जो भाई हैं वो बारबेक्यू का जो चूल्हा है उसका स्टोव वो रेडी कर रहे थे। मैंने कहा चलो इतनी देर में ऊपर भी हम देख लेते हैं, एक ज़रा क्विक नज़र मार लेते हैं क्या चीज़ें सेटल हो गई हैं। लेकिन ऊपर वाला पोर्शन अभी टोटल सेटल होने वाला है। एक रूम है, ऊपर भी 2 बेडरूम है। यस, आई थिंक 2 बेडरूम्स ही थे। एक उन्होंने बना लिया है स्टोर रूम, और जो कि अभी सेट होना है। और एक ये है जी एक्स्ट्रा बेडरूम के गेस्ट आ जाएं तो वो इधर आराम से स्टे कर सकते हैं। सोसाइटी वाले घर का मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट जो लगता है, आपका घर ज़्यादा बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, जैसा भी है, लेकिन उन्होंने टेरेस को ज़रूर स्पेस दी होती है। क्योंकि जो मज़ा टेरेस पे बैठ के अपना टी टाइम इंजॉय करने का आता है ना, वो मुझे लगता है और कोई मज़ा नहीं है। आप बारिश में बैठो, इंजॉय करो। ये जिनका टेरेस है और वो इंजॉय करते हैं ना, उन सबको पता होगा इसके टेरेस की क्या अहमियत होती है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा घर बना हुआ है। और ये है कि एक फ़ैमिली, छोटी फ़ैमिली के लिए मोर देन इनफ स्पेस है। तो अभी बस जब तक वो सेट कर लेंगे, अभी बच्चों के रूम्स भी सेट होने हैं, तो काफ़ी इनफ स्पेस उनको माशाल्लाह मिल गया। और सबसे बेस्ट मुझे लगा था इनके घर का वेंटिलेशन इतनी अच्छी थी। जो आजकल वेदर चल रहा है ना, वो बंद घरों में जैसे घुटन कंजस्टेड हो जाते हैं, तो वो सांस ही नहीं आता। लेकिन सोसाइटीज़ में ये होता है कि वेंटिलेशन इतनी अच्छी बनी होती है कि आपको अच्छे से सांस आ रहा होता है। तो बस जी जब तक मैंने घर देखा, मैं ऊपर से होके आई, इतने में ही अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश आ गई। इतनी, यही इस वेदर का पता ही नहीं चलता कि कब बारिश आई कब चली गई, उसके बाद गर्मी आ गई। तो बस इसी सब चक्रों में हम लोगों ने सोचा कि चलो उतनी देर हम लोग अपनी सीखें रेडी करके रख लेते हैं, ताकि कबाब भी सेटल डाउन हो जाएंगे। और जैसे ही फिर मौसम बेहतर होगा, थोड़ी बारिश रुक जाएगी, थम जाएगी, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी वो तैयारी चल रही है।
बस अभी आप आगे कुछ सुने। हम लोगों ने मैंने उस पर वॉइस ओवर नहीं किया। हम लोगों ने कितनी खप डाली हुई थी उनके घर जाके, इतनी खप डाली हुई थी, कुछ बारिश का शोर था, इतनी खप डाली हुई थी कि ऐसे लग रहा था हम किसी शादी वाले घर में आए, हमारे घर में शादी है, ये सीन चल रहा था। नहीं, बुरी बात होती है। देख के बारिश हो रही है अभी के रुक नहीं हो रही है। ही है और हमारा चूल्हा दोबारा से एंट्री मार। खुरम भाई थोड़ा इधर ही रखे, जो खाना है जिससे हाँ रोटियां ही मंगा ले। बाबा के भी लेते हैं। हाँ मैं बाबा के भी ले रहा था। ले लो। ये बाबा है। बहुत दफा अय्यब ओए अय्यब ये बढ़िया ना, मैं आपको दिखाता दो फजर आई हुई है और फुफुआ है ये नीचे करो, नीचे करो इसको, चलो नीचे करो। बस जी फाइनली वो स्टेज आ गई थी कि हमारा डिनर आलमोस्ट रेडी हो रहा था। अंदर भी सारी हम लोगों ने चीज़ें सेटल डाउन कर ली थी और जैसे जैसे कबाब फ्रेश बन रहे थे वैसे वैसे सब खाना खा रहे थे साथ में। और हमने बनाया था एक चिकन कढ़ाई थी हमारे पास, मैंगो डिलाइट था, कबाब थे, चिकन था वो अभी रेडी हो रहा था, और सैलड्स में 2 ऑप्शंस थी हमारे पास। तो खूब मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया, सब ने मिल के खाना खाया, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। तो हमारा मैं टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो एक कमेंट कर दें। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और नहीं, ये तो मैं बताना भूल ही गई कि हम लोगों ने अपने डे का एंड कैसे किया था। लास्ट पे हम लोग गए थे मिलके ग्लोरिया जीन्स, कॉफ़ी पी और फिर सुकून आया, सारा दिन ख़त्म किया, इंजॉय किया, मज़ा किया। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फाइनली बाय बाय।